Now, very good morning students. I am Pradeep Singh Dayal, behalf of SURAJ School, Mahendragarh. Today I deliver a very important topic, straight line. This is the class +1 topic and chapter 10th जो आपके पास यूनिट 10th है वहाँ से बिलोंग करता है। स्ट्रेट लाइंस आपके पास किस टाइप से किस फॉर्मेट में आपके पास डील करता है। सिंपल ये एक आपके पास एक लाइन होती है जो किसी पॉइंट A और B या मैनी पॉइंट्स यहाँ से आपके पास पास होती है। तो सिंपल यहाँ हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्लास 10th में हमने इसके बारे में क्या सीखा था, जो आपके पास 2D प्लेन था। 2D प्लेन में आपके पास क्या होता था, एक आपके पास x एक्सिस होता था, एक आपके पास y एक्सिस होता था। यह आपके पास चार क्वाड्रेंट में आपके पास सिंपल जो आपके पास कार्टेशियन सिस्टम है उसको ड्रॉ करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड उसके बाद फोर्थ। चार क्वाड्रेंट के बाद आपके पास जो 10th में हमने बेसिक सीखा था वो आपके पास सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था हमने। डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी क्या होता था, अगर उनकी डिस्टेंस मुझे निकालनी होती है ए बी इजिकल टू अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब आपने क्लास 10th में सीख रखा है। यहाँ स्ट्रेट लाइन में आपके पास इन बेसिक्स को कवर करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट आपके पास डिस्टेंस के बाद वी हैव लर्नड अबाउट द सेक्शन फार्मूला। इन द सेक्शन फार्मूला वी आपके पास जो कोई भी आपके पास पॉइंट होते हैं ए एंड बी, एक लाइन के एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, उसके बाद कोई भी पॉइंट उनको इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइड करता था। देन पी एक्स वाई के आपके पास कोऑर्डिनेट क्या होते थे, पी एक्स वाई इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। यहाँ पे पहला पार्ट m रेशियो में आता है, सेकंड पार्ट n रेशियो में। सेकंड y कोऑर्डिनेट वी कैन फाइंड द my2 प्लस आपके पास ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। आफ्टर द सेकंड जो आपके पास सेक्शन फॉर्मूला, नाउ कवर द टॉपिक ऑफ ए एरिया ऑफ ट्रायंगल। वी नो दैट एरिया ऑफ ए सिंपल ट्रायंगल आपके पास क्या फॉर्मूला होता था, 1/2। अगर कोई ट्रायंगल आपके पास उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, ए वर्टेक्स आपके पास है x1 y1 एंड उसके बाद b आपके पास है x2 y2 एंड तो थर्ड वर्टेक्स आपके पास c नेम x3 y3। देन एरिया बिटवीन दिस वर्टेक्स आपके पास थ्री वर्टेक्स, एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस आपके पास x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सब हमने क्लास 10th में सीखा था। उसी के ऊपर आपके पास स्ट्रेट लाइन का आपका बेसिक चैप्टर है, उसमें हम पहले इन्हीं पे डील करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आपके पास एज इट इज है, आपको वहां से डील करना है। मैं सेकंड एक्सरसाइज का आपके पास कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। Now students, we discuss our most important and valuable part of the straight line is slope. Slope of a non-vertical line. अब आपके पास मैं बता देता हूँ, vertical and horizontal two lines होती हैं। X is your horizontal line and Y is your vertical line. अगर vertical line की हम बात करते हैं, जो आपके पास slope नेम है, ये आपका एक झुकाव होता है, ये आपके पास एक एंगल है। स्लोप मीन्स आपके पास क्या है, एंगल किसके बीच है बेटा, एक लाइन का एक्स एक्सिस के साथ। कोई भी एक लाइन ड्रॉ करेगा, एक लाइन आपके पास, वो आपके पास किसके साथ बनाएगी, एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। वो एंगल किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन बोल सकते हैं, या आप यहाँ सिंपली इसको आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल सकते हैं। जो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना झुकाव या एंगल बनाती है, वो आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन होता है। अब जो वर्टिकल लाइन है, इसका स्लोप आप क्यों नहीं फाइंड कर पाते। जो वर्टिकल लाइन है वो आपके पास हमेशा एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जो स्लोप है आपके पास, उसका फॉर्मूला होता है m टेंजेंट थीटा। अब थीटा को अगर मैं 90 पुट करूं फॉर ए वर्टिकल लाइन, ये हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन। अब अगर मैं यहाँ थीटा को 90 रखता हूं तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, tan 90 डिग्री। tan 90 इज इंफिनिटी, दैट्स मींस डू नॉट फाइंड
या डू नॉट एग्जिस्टेबल। अब एग्जिस्टेबल नहीं है तो कभी भी हम वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है उसको फाइंड नहीं कर सकते। हम हमेशा आपके पास नॉन वर्टिकल जो लाइंस होती हैं उनका स्लोप फाइंड करते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे देखिए, यदि आपके पास ये एक्स एक्सिस है, एक लाइन आपके पास हो रही है, इसके पॉइंट्स आपके पास ए बी है, ये जो आपके पास थीटा बनाती है इट इज थीटा इज इक्वल टू आई सपोज इट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो जो स्लोप है उसका आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, एम, स्लोप को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखो ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन। जो थीटा का मेजरमेंट होता है इट इज इन ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ हम रखेंगे m इज इक्वल टू 1045 के आपके पास क्या है, स्लोप इज इक्वल टू 1। अब जो स्लोप है आपके पास उसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं। जो स्लोप है यानी कि जो आपके पास स्लोप वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। स्लोप आपके पास पॉजिटिव कब होगा, क्या बोलेंगे, स्लोप क्या होगा बेटा, पॉजिटिव कब, जब आपके पास थीटा क्या होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा। यानी कि इफ जो आपके पास एंगल है, एंगल इज एक्यूट, क्या होगा बेटा, एक्यूट एंगल होगा, देन स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड केस स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप आपके पास नेगेटिव कब आएगा, जब थीटा आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन आपके पास 180। यानी कि जब ऑब्ट्यूज वाला केस हम करते हैं वहां आपके पास जो स्लोप होता है इट्स बी ए नेगेटिव वैल्यू। इफ थीटा इज 0 to 90 डिग्री बिटवीन देन m इज इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। अब उसके बाद 0 के केस में आपके पास क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बन जाता है then we can say that slope is equal to 0. These are the three case जब slope positive होगा, negative and it bears आपके पास 0 वैल्यू। अब slope के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, ध्यान से देखिए। Dear students, अब आपके पास क्या होगा, हमें क्या दिया मिलेगा, थीटा दिया मिलेगा, we have to find the value of m, यानी कि we have to find the slope of the non vertical line. If आपके पास theta is equal to 60 degree, then the what is the value of slope, that is just we have to put theta in the formula. We know that m is equal to tan 60, then value of tangent 60 degree is equal to √3, then slope of the non vertical line is equal to √3। ये आपके पास सिंपल वैल्यू। अब आपके पास क्या होता है, जो स्लोप है उसको हम 2 पॉइंट के बीच में भी फाइंड कर सकते हैं। एक पॉइंट हमने ए माना, सेकंड पॉइंट हमने बी माना। लाइक एग्जांपल, अब ये पॉइंट आपके पास ए, इसका नाम दिया हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट है। सेकंड पॉइंट बी, इसके आपके पास जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x2 y2। अब इसके बीच आपके पास जो स्लोप है वो क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए लाइन हैविंग 2 पॉइंट्स। अब आपके पास जो लाइन ए बी है इसके आपके पास 2 पॉइंट है, वन इज ए एंड सेकंड इज बी। तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी दैट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब कोई भी आप इनकी जगह अपनी वैल्यू डालिए, जैसे आपके पास a इज इक्वल टू 13 एंड b इज इक्वल टू 26, ये आपके पास 2 पॉइंट्स है। अब इन दोनों के बीच हमें अपना स्लोप बताना है, तो स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू 6 माइनस 3 2 माइनस 1 3 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3। तो जो लाइन ए बी है यहाँ, उस लाइन का आपके पास जो सिंपल स्लोप है वो आपके पास क्या आएगा, 3। अब आपके पास स्लोप के ऊपर जो लाइंस होती हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर के 2 केस होते हैं, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट केस। अब क्या होगा, यहां आप नोट कीजिए, इफ 2 lines are parallel to each other, 2 लाइंस आपके पास पैरेलल होंगी एक दूसरे के, कब आपके पास इफ एंड ओनली इफ स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन बी सी। यह सिंपल आपके पास 2 लाइन है, हमने ए बी आपके पास सिंपल डाला है,
ठीक है। अब कोई भी एक दूसरी लाइन अगर मैंने यहाँ बोल दिया सी डी, सेकेंड 2 लाइन है, ठीक है। अब जो पहली लाइन का स्लोप आपने निकाला m1, सेकेंड लाइन का स्लोप हम निकालेंगे m2। अगर आपके पास क्या होगा m1 इज इक्वल टू m2 आ जाता है, तो दीज टू लाइन्स वी कैन से दैट AB इज पैरेलल टू CD। पैरेललिज्म का कंसेप्ट क्या है, स्लोप ऑफ दीज टू लाइन्स मस्ट बी इक्वल। अगर स्लोप इक्वल है दोनों लाइन्स के, तो दीज टू लाइन्स आर सेड टू बी ओनली पैरेलल। देन कम टू द सेकंड केस इज परपेंडिकुलरिज्म। क्या है, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन आपके पास क्या आएगा, देन m1 इंटू m2 इज ऑलवेज इक्वल टू -1। यानी कि आपके पास क्या होगा, कोई लाइन आपके पास AB है एंड सेकेंड लाइन इज CD, these two lines are said to be perpendicular if and only if slope of the, क्या बोलेंगे, slope of line AB multiply with slope of line CD is equal to -1। अगर दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, तो आप क्या बोलेंगे, दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैनी केसेस आते हैं, यहाँ पे हम स्लोप फाइंड करते हैं, या कोई कांस्टेंट या x की वैल्यू या लैम्डा की वैल्यू भी हम इन्हीं क्वेश्चंस के हिसाब से पुट करते हैं। तो सेकंड जो आपके पास एक्सरसाइज है, दैट्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट। इन्हीं चारों आपके पास टॉपिक्स हैं, जब स्लोप निकालना हो आपको, या सेकंड वन आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म हो, या आपके पास पैरेलल का केस हो, या आपके पास परपेंडिकुलर का केस हो, यही सब हमें सेकंड एक्सरसाइज में पुट करना है या वेरीफाई करना है। थैंक यू, धन्यवाद।